जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम सामने है, इसलिए आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बिहार का भूगोल, बिहार के भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो पहला वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना का ये पहला वीडियो होगा, भौगोलिक संरचना 1। और इसमें हम लोग 40 MCQ, 40 MCQ इम्पॉर्टेंट MCQs देखेंगे, ताकि इन MCQs के द्वारा बिहार के भौगोलिक संरचना से संबंधित जो कंसेप्ट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो सारे आपके क्लियर हो जाए। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिहार स्थित है, बिहार कहाँ स्थित है? उत्तर भारत में, उत्तर पूर्व भारत में, मध्य भारत में या उत्तर मध्य भारत में? तो बिहार की स्थिति भारत के किस भाग में है, इससे संबंधित ये पहला प्रश्न है। आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से लोग इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि बिहार कहाँ स्थित है, बिहार की स्थिति कहाँ है। उत्तर भारत में है, उत्तर पूर्व भारत में है, मध्य भारत में है, उत्तर मध्य भारत में है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाता है, पहला उत्तर भारत में और दूसरा उत्तर पूर्व भारत में। तो बिहार जो है वह उत्तर पूर्व भारत में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, उत्तर पूर्व भारत, बी। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। बिहार है एक भू आवेष्टित राज्य यानी लैंड लॉक्ड, एक तटीय राज्य यानी कोस्टल स्टेट, सी एक पहाड़ी राज्य और एक डी है एक मिश्रित स्थलाकृति राज्य। तो आपको बताना है कि बिहार का जो लैंड फॉर्म है वो किस तरह का है, बिहार किस तरह का राज्य है, भूआवेष्टित राज्य है, तटीय राज्य है, पहाड़ी राज्य है या फिर एक मिश्रित कलाकृति राज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, बिहार एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य क्यों है? क्योंकि इसके चारों तरफ अलग अलग राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, एक तरफ नेपाल हो और वेस्ट बंगाल हो, कहीं भी इसके किसी भी दिशा में किसी भी तरफ कोस्टल एरिया नहीं है, चारों तरफ ये जमीन से ही लॉक्ड है, इसलिए इसको भू आवेष्टित राज्य कहते हैं या फिर लैंड लॉक्ड राज्य स्टेट कहा जाता है। तो यह बिहार एक भू आवेष्टित राज्य है, इसका सही उत्तर होगा ए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के बारे में सत्य है? कौन सा कथन बिहार के बारे में सत्य है? ए, जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। बी, जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का 5वां और क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वां सबसे बड़ा राज्य है। सी, यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। और डी, जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का चौथा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा राज्य है। तो आपको बताना है कि बिहार की स्थिति क्या है जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में। तो आप जानते हैं कि बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो यह भारत का 12वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 12वें स्थान पर आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी।
यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। चौथा प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य की आकृति है वर्गाकार, आयताकार, पंचकोणीय या अनियमित आकार। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल या इरेगुलर शेप। बिहार राज्य की आकृति क्या है ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि बिहार राज्य की आकृति है आयताकार, लगभग आयताकार। पूर्ण रूप से आप आयताकार इसको नहीं कर सकते, लेकिन लगभग आयताकार है, इसलिए इसको आयताकार ही कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 93,363 वर्ग किलोमीटर, बी 92,163 वर्ग किलोमीटर, सी 94,363 वर्ग किलोमीटर और डी 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो आपको बताना है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हैं या बिहार एसएससी दे रहे हैं या फिर एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम जो बिहार राज्य का है दे रहे हैं, तो आपको बिहार की जनसंख्या, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का जो साक्षरता रेट है, दर है, वो लैंगिक अनुपात क्या है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा डी 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है बिहार राज्य का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग बिहार है। भारत का जो भौगोलिक कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत बिहार है। ए 3.86%, बी 2.86%, सी 2.96% और डी 3.96%। तो आपको बताना है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग बिहार है। तो इसका सही उत्तर होगा बी 2.86%। 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। आप उत्तर से दक्षिण जब देखेंगे यानी कि मैप में ऊपर से नीचे की तरफ, तो बिहार की लंबाई कितनी होती है। 348 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 345 किलोमीटर या 483 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण यानी मैप में ऊपर से नीचे की तरफ जो लंबाई है वो कितनी है। इसका सही उत्तर होगा 345 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 345 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा सी। आठवां प्रश्न देखते हैं, बिहार की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, यानी कि बाएं से दाएं, मैप में दाहिने से बाएं। तो इसका सही उत्तर होगा डी 483 किलोमीटर। ये भी आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि बिहार की पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है वो है 483 किलोमीटर। नवा प्रश्न देखते हैं, बिहार की समुद्र तट से न्यूनतम दूरी कितनी है। आप देखेंगे बिहार से सटे जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, उसका जो कोस्टल एरिया वही बिहार से नज़दीकी समुद्र तट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार की समुद्र तट से न्यूनतम दूरी कितनी है। तो बिहार की समुद्र तट से न्यूनतम दूरी है 200 किलोमीटर, यानी इसका सही उत्तर होगा सी। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नदी मार्ग बिहार को समुद्र से जोड़ता है। कौन सा नदी मार्ग, जिसको नेशनल वाटर वेज कहा जाता है, तो कौन सा नदी मार्ग बिहार को समुद्र से जोड़ता है। गंगा, गंगा दामोदर, गंगा हुगली, गंडक हुगली। तो कौन सा समुद्र मार्ग, नदी मार्ग बिहार को समुद्र से जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा हुगली, सी, यानी कि गंगा हुगली के माध्यम से बिहार समुद्र से जुड़ता है, जिसको आप देखेंगे नेशनल वाटर वेज जो 1 है
राष्ट्रीय जलमार्ग 1 उसका ये भाग है। 11वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है? 7वां, 5वां, तीसरा और दूसरा। तो आपको हमने पहले डिस्कस किया था कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा राज्य है ये जनगणना के हिसाब से, जनगणना के जनसंख्या के अनुसार। तो इसका सही उत्तर होगा सी 3। अगला प्रश्न 12वां, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार की जनसंख्या? हमने पहले देखा कि क्षेत्रफल के हिसाब से कितना प्रतिशत है, तो वो 2.86% था। अब जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में है? ए 8.07%, बी 9.07%, सी 8.70% और डी 7.80%। तो कितना प्रतिशत बिहार की जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का? तो उसका सही उत्तर होगा 8.07%, यानी कि ए होगा इसका सही उत्तर। भारत की कुल जनसंख्या का 8.07% बिहार की जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार राज्य से होकर गुजरता है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग, यानी जिसको नेशनल वाटरवेज कहा जाता है, बिहार से होकर गुजरता है? ए नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 3 एंड डी बोथ ए एंड डी, यानी कि नेशनल वाटरवेज 1 और 2 दोनों, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 दोनों। तो कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए नेशनल वाटरवेज 1, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बिहार से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 14, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर, 63 मीटर, 43 मीटर या 55.7 मीटर? बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 53 मीटर, यानी कि ए इसका सही उत्तर होगा। 53 मीटर बिहार की औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। 15वां क्वेश्चन, बिहार के किस भाग में तृतीयक चट्टानें पाई जाती है? टर्शियरी रॉक्स बिहार के किस भाग में पाई जाती है? ए सोन घाटी में, बी सोमेश्वर श्रेणी में, सी खड़गपुर पहाड़ी में, डी राजगीर पहाड़ी में। तो आप देखेंगे कि जो सोमेश्वर श्रेणियां हैं जो बेतिया में है, वहां पे टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सोमेश्वर श्रेणी में। अगला प्रश्न देखते हैं, पाइराइट बिहार के किन चट्टानों में पाया जाता है? बिहार के किन चट्टानों में पाइराइट पाया जाता है? धारवाड़ की चट्टानों में, विंध्य पर्वतमाला की चट्टानों में, सोमेश्वर श्रेणी में, डी उपरोक्त सभी में। यानी कि किन चट्टानों में पाइराइट पाया जाता है बिहार में? तो इसका सही उत्तर होगा बी विंध्य पर्वतमाला की चट्टानों में पाइराइट पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि के स्वरूप या उच्चावच के आधार पर बिहार को कितने समूहों में बांटा जा सकता है? बिहार को भूमि के स्वरूप के आधार पर कितने समूहों में बांटा जा सकता है? 2 समूहों में, 3 समूह में, 4 समूह में या फिर 5 समूह में? तो इसका सही उत्तर होगा 3 भूमि के स्वरूप के आधार पे या उच्चावच के आधार पे बिहार को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा बी 3।
शिवालिक श्रेणी बिहार के किस भाग में स्थित है? शिवालिक श्रेणी बिहार के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी पश्चिम भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में या उत्तर पश्चिमी भाग में? शिवालिक श्रेणियां बिहार के किस भाग में स्थित है? तो बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणियां स्थित है, जिसे आप बेतिया के नाम से जाने जाते हैं, या जो सोमेश्वर की श्रेणियां है वास्तुतः वह शिवालिक श्रेणियों का ही एक भाग है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उत्तर पश्चिमी भाग में। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक की श्रेणियां स्थित है। अगला प्रश्न, शिवालिक श्रेणी बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन सा जिला है जहां पे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियां स्थित है? किशनगंज में, पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो शिवालिक श्रेणी हमने देखा कि उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम भाग में कौन सा जिला आता है? वो है पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया। तो बेतिया में शिवालिक श्रेणियां स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवालिक श्रेणी बिहार और निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है? जो शिवालिक श्रेणियां हैं जो बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, वह निम्नलिखित में से किसके बीच, बिहार और किसके बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? झारखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल? कौन सा क्षेत्र है जो जिसको बिहार से प्राकृतिक रूप से उसको बिहार से अलग करता है शिवालिक की श्रेणी? तो शिवालिक श्रेणी बिहार और निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है? झारखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो इसका सही उत्तर होगा बी, नेपाल। नेपाल और बिहार के बीच में शिवालिक श्रेणियां स्थित है, यानी यह एक प्राकृतिक सीमा बनाती है बिहार और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न है, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आती है? सॉरी, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आती है? ए, मुंगेर की पहाड़ी, बी, राजगीर की पहाड़ियां, सी, बिहार शरीफ की पहाड़ियां और डी, कैमूर की पहाड़ियां? आपको बताना है कि बिहार के जो ये 4 पहाड़ियों का हमने चर्चा किया है, उनमें से कौन धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, कैमूर की पहाड़ियां धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये विंध्य पर्वतमाला का भाग है, ये धारवाड़ के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। 22वां प्रश्न, धारवाड़ समूह की चट्टानों का विस्तार मुख्यतः बिहार के किस भाग में पाया जाता है? धारवाड़ समूह की चट्टानों का विस्तार मुख्यतः बिहार के किस भाग में पाया जाता है? दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग या दक्षिण पश्चिमी भाग? तो हम देखेंगे कि जो बिहार का दक्षिण पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है, वहां धारवाड़ समूह की चट्टानें पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा ए। यानी कि धारवाड़ समूह की चट्टानों का विस्तार बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शिवालिक श्रेणी का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शिवालिक श्रेणी का भाग नहीं है? ए, सोमेश्वर श्रेणी, बी, रामनगर दून की पहाड़ियां, सी, रोहतास की पहाड़ियां और डी, हरहा घाटी? इन चारों में से कौन शिवालिक श्रेणी का भाग नहीं? हमने पहले देखा कि शिवालिक श्रेणी है जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, और आप देखेंगे कि सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून की पहाड़ियां और हरहा घाटी, ये तीनों ही पश्चिमी चंपारण में स्थित है और वो शिवालिक श्रेणी का भाग है। यानी कि जो सी है
रोहतास की पहाड़ियां वह शिवालिक श्रेणी का भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, रोहतास की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित से कौन दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर मैप के हिसाब से या फिर दिशा से देखेंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही क्रम में है। सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी, रामनगर दून, हरहा घाटी, सोमेश्वर श्रेणी, यानी कि जो पहला है वो दक्षिण में होना चाहिए और जो अंतिम है वो सबसे उत्तर में होना चाहिए। सी है हरहा घाटी, रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी। डी सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, हरहा घाटी। हमने देखा कि ये तीनों पश्चिमी चंपारण में है और शिवालिक श्रेणी का भाग है। तो आप देखेंगे कि सबसे जो दक्षिण में है वह है रामनगर दून, उससे उत्तर में आप जाएंगे तो आएगा हरहा घाटी और सबसे उत्तर में आता है सोमेश्वर श्रेणी, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा दक्षिण से उत्तर की जो सही क्रम है वह है रामनगर दून सबसे दक्षिण में, उससे उत्तर में हरहा घाटी और उससे उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी, यानी कि बी होगा इसका सही उत्तर। सबसे दक्षिण में रामनगर दून, उससे उत्तर हरहा घाटी और उससे उत्तर में स्थित है सोमेश्वर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है। दर्रा यानी कि गैप या पास। तो कौन सा दर्रा सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ स्थित है, शिवालिक श्रेणी में, पश्चिमी चंपारण में। और तीन जो हमने दिया था रामनगर दून, हरहा घाटी और सोमेश्वर श्रेणी, इन सब में सबसे उत्तर में स्थित है। और अब क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है। सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा, मारवाट दर्रा और डी ऊपर के सभी। तो कौन सा दर्रा सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है। तो आपको बता दें कि ये तीनों ही दर्रे सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है। सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा और मारवाट दर्रा, तीनों ही सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बराबर पहाड़ी, प्रेतशिला पहाड़ी, सोमेश्वर किला शिखर और डी गिद्धकूट पहाड़ी। तो इनमें से कौन सी जो चोटी है सबसे ऊंची है बिहार में। तो बिहार में सबसे ऊंची, इन चारों में से जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सोमेश्वर किला शिखर, यानी कि यह सोमेश्वर श्रेणी में और पश्चिमी चंपारण में स्थित होगी। तो सही उत्तर हो इसका सी, इन सब में से सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर किला शिखर। 27, सोमेश्वर किला शिखर की ऊंचाई कितनी है। यह सबसे ऊंची शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है बिहार की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है। 870 मीटर, 880 मीटर, 890 मीटर, 780 मीटर। तो जो सोमेश्वर किला शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 880 मीटर, यानी कि बी होगा इसका सही उत्तर। सोमेश्वर किला शिखर सबसे ऊंची चोटी है बिहार की और इसकी ऊंचाई है 880 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है, यानी कि बिहार में सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, रोहतास की पहाड़ियां और राजगीर की पहाड़ियां। तो कौन सा सबसे उत्तर में स्थित है बिहार के। हमने पहले देखा कि उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित जो श्रेणी है वह है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में हम देख रहे थे कि हरहा घाटी है और उससे दक्षिण में रामनगर दून है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है ए। 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वाटरनरी चट्टाने बिहार के
किस क्षेत्र में पाई जाती है? क्वाटरनरी चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? ए बिहार के मैदानी इलाकों में, बी बिहार के पठार में, सी बिहार के पहाड़ी इलाकों में और डी उपरोक्त सभी क्षेत्र। तो क्वाटरनरी चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार के मैदानी इलाकों में। ए बिहार के मैदानी इलाकों में जो चट्टानें पाई जाती है वो क्वाटरनरी चट्टानें हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार के किस श्रेणी की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? बिहार में जो भी श्रेणियां हैं चट्टानों की, उनमें से कौन सी चट्टानें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ए शिवालिक श्रेणी, बी धारवाड़ की चट्टानें, सी विंध्य श्रेणी की चट्टानें और डी तृतीयक चट्टानें। आपको बताना है कि किस श्रेणी की चट्टानें सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से। तो आपको बता दें कि विंध्य श्रेणी की जो चट्टानें हैं वो आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी विंध्य श्रेणी की चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को कितनी संरचनात्मक श्रेणियों में रखा जा सकता है? बिहार में जो चट्टानी पाई जाती है उनको संरचना के आधार पर कितनी श्रेणियों में रखा जा सकता है? 3 श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में या फिर 6 श्रेणियों में? तो कितनी श्रेणियों में बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को संरचनात्मक आधार पर कितनी श्रेणियों में रखा जा सकता है? तो बिहार की जो चट्टानें हैं उनको 4 श्रेणियों में रखा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा बी। हमने पहले ही देखा सोमेश्वर श्रेणी, क्वाटरनरी चट्टानें, धरवार समूह की चट्टानें और विंध्य श्रेणी की चट्टानें। तो सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी में आ जाती है। तो 4 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं बिहार में। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 35 मीटर, 45 मीटर, 53 मीटर या फिर 58 मीटर, 58 मीटर। तो समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है वो है 53 मीटर यानी कि 53 मीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई यानी जिसको मीन सी लेवल या MSL भी लिखा जाता है। तो मीन सी लेवल से ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर। अगला प्रश्न, राजगीर की पहाड़ियां किस श्रेणी की चट्टानों में आती है? तो राजगीर की पहाड़ियां हैं वह किस श्रेणी की चट्टानों में आती है? शिवालिक श्रेणी, धारवाड़ की चट्टानें, विंध्य श्रेणी की चट्टानें या फिर डी तृतीयक चट्टानें? तो इसका सही उत्तर होगा बी धारवाड़ की चट्टानें। जो राजगीर की पहाड़ियां हैं वो धारवाड़ की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं संरचनात्मक रूप से। तो राजगीर की पहाड़ियां धारवाड़ की चट्टान श्रेणी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सोमेश्वर श्रेणी में स्थित नहीं है? ए सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोड़ी दर्रा, मरवाट दर्रा, इनमें से कोई भी नहीं। तो सोमेश्वर श्रेणी में कौन सा दर्रा शामिल नहीं है? तो हमने पहले देखा था कि बस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बदल दिया गया। हमने पहले दिया था कि कौन सा दर्रा सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है, तो हमने देखा कि सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोड़ी दर्रा और मारवाड़ दर्रा ये तीनों ही सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट के हमने पूछा है कि कौन सा दर्रा सोमेश्वर श्रेणी में स्थित नहीं है। तो ऊपर जो 3 है ABC, सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोड़ी दर्रा और मारवाट दर्रा, ये तीनों ही सोमेश्वर श्रेणी में स्थित नहीं, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन जब भी नकारात्मक रूप से निगेटिव पूछता है, जहां नहीं लगा हो तो वहां पे ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि जहां भी नहीं लगा होता है नकारात्मक प्रश्न होगा वहां पे गलती होने के चांसेस अधिक होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 35, बिहार के मैदानी भाग का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का जो मैदानी भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है? 35,000 वर्ग किलोमीटर,
45,000 वर्ग किलोमीटर, 55,000 वर्ग किलोमीटर या फिर 65,000 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का जो मैदानी भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का जो मैदानी भाग है उसका क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है 45,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसका सही उत्तर होगा बी, 45,000 वर्ग किलोमीटर बिहार के मैदानी भाग का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के मैदानों की औसत गहराई कितनी है? बिहार के जो मैदान है उनकी औसत गहराई कितनी है? 500 से 1000 मीटर, 1000 से 1500 मीटर, 1500 से 2000 मीटर या फिर 800 से 1200 मीटर। तो बिहार के मैदानों की औसत गहराई कितनी है? तो बिहार के जो मैदान है उनकी औसत गहराई है 1000 से लेकर 1500 मीटर तक। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1000 से 1500 मीटर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, बिहार कौन सी नदी बिहार के मैदानों को दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी नदी है जो बिहार के मैदानों को दो भागों में विभाजित करती है? गंगा, यमुना, गंडक, कोसी। तो अब देखेंगे जो गंगा नदी है वह बिहार के मैदान को दो भागों में विभाजित करती है, और बाकी जो नदी आप देख रहे हैं यमुना, गंडक, कोसी, ये सारी गंगा की सहायक नदियां है। तो गंगा नदी बिहार के मैदानों को दो भागों में बांटती है और हो जाता है बिहार का उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। अगला प्रश्न, किस मैदान की नदियों का ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है? किस मैदान के, बिहार के किस मैदान की नदियों का ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है? ए, गंगा का दक्षिणी मैदान, गंगा सोन दोआब, गंगा का उत्तरी मैदान और डी, मगध का मैदान। तो किस मैदान में जो नदियां बहती हैं उनका ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है? तो गंगा का जो उत्तरी मैदान है, गंगा के मैप पे देखेंगे गंगा से ऊपर, यानी कि गंगा से उत्तर का जो मैदान है वहां स्थित नदियों का ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है, जबकि दक्षिण मैदान की जो नदियां हैं उनका ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, गंगा का उत्तरी मैदान। क्वेश्चन नंबर 39, 39, दियारा क्षेत्र बिहार के किस मैदान की विशेषता है? यानी कि जो दियारा क्षेत्र है वो बिहार के किस मैदान में, उत्तरी मैदान, दक्षिण मैदान या गंगा सोन दोआब या अंक का मैदान, कहां पे ये स्थलाकृतियां पाई जाती हैं? दियारा क्षेत्र बिहार के किस मैदान की विशेषता है? गंगा का दक्षिणी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा सोन दोआब या फिर डी, अंग का मैदान। तो अब देखेंगे गंगा का जो उत्तरी मैदान है वहां की विशेषता है दियारा क्षेत्रों की उपस्थिति। तो इसका सही उत्तर होगा बी, बिहार के उत्तरी, गंगा के उत्तरी मैदान में दियारा क्षेत्र स्थित हैं, पाए जाते हैं। 40, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित से कौन सी विशेषता बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान की विशेषता नहीं है? ए, ताल क्षेत्र, बी, प्राकृतिक तटबंध, सी, चौड़ और छारन झील और डी, उत्तर की ओर ढलान। तो कौन सा विशेषता गंगा के दक्षिणी मैदान की नहीं है? तो यहां पे जो ताल क्षेत्र है वो गंगा के दक्षिणी मैदान में पाया जाता है, प्राकृतिक तटबंध भी पाया जाता है और गंगा का जो दक्षिणी मैदान है उसका ढलान भी दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, चौड़ और छारन झील बिहार के दक्षिणी मैदान की विशेषता नहीं है। चौड़ और छारन झील जो है वह बिहार के उत्तरी मैदान यानी गंगा के उत्तरी मैदान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 41 नंबर, ताल क्षेत्र है वृक्ष विहीन निचली भूमि। ताल क्षेत्र क्या है? वृक्ष विहीन निचली भूमि, वृक्ष विहीन निचली भूमि,
वृक्ष विहीन ऊंची भूमि, वृक्ष विहीन लवणीय भूमि, या फिर घने जंगल के साथ निचली भूमि। ताल क्षेत्र किसको कहते हैं? हमने पहले देखा इससे पहले वाले प्रश्न में कि जो ताल क्षेत्र है वह गंगा के दक्षिणी मैदान की विशेषता है। लेकिन ताल क्षेत्र की विशेषता क्या है, ताल क्षेत्र क्या है, वो हमें बताना है। तो जो ताल क्षेत्र वो है जो वृक्ष विहीन निचली भूमि है गंगा के दक्षिण मैदान में, वो निचली भूमि जहां पे पेड़ नहीं पाए जाते हैं वो वृक्ष विहीन है, उसको कहा जाता है ताल क्षेत्र। यानी कि ए होगा इसका सही उत्तर। वृक्ष विहीन गंगा के दक्षिणी मैदान में वृक्ष विहीन निचली भूमि को ताल क्षेत्र कहा जाता है। तो ताल क्षेत्र गंगा के दक्षिणी मैदान की विशेषता है, जबकि दियारा क्षेत्र गंगा के उत्तरी मैदान की विशेषता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42। बिहार कर्क रेखा के किस ओर स्थित है? कर्क रेखा के किस ओर स्थित है बिहार? बिहार की स्थिति कर्क रेखा से किधर है? उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व या पश्चिम? कर्क रेखा से किस ओर बिहार स्थित है? तो बिहार स्थित है कर्क रेखा के उत्तर की ओर। तो इसका सही उत्तर होगा ए, उत्तर, नॉर्थ। अगला प्रश्न, बिहार का सुदूर दक्षिणी भाग है, बिहार का जो सुदूर दक्षिणी भाग है वह है मैदान, पहाड़ी, पठारी या फिर रेगिस्तान? बिहार का जो दक्षिणी सुदूर दक्षिणी भाग है उसकी प्रकृति क्या है? मैदान है, पहाड़ी है, पठारी भाग है या फिर रेगिस्तान है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, बिहार का जो सुदूर दक्षिणी भाग है वह है पठारी भाग। तो आज के इस सेशन में हमने बिहार की भौगोलिक संरचना पार्ट 1 में टोटल 43 क्वेश्चन देखे, 43 क्वेश्चन देखे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप बिहार के किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो आपको इन प्रश्नों को जानना जरूरी है। होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको यूजफुल लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना और अपने कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार की भौगोलिक संरचना पार्ट 2 में। जय हिंद,